वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। परिवार की एक ही महिला को मिलेगा लाभ, पर सब करा रही रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर घमासान। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में पात्रता, खासकर न्यूनतम आय के सत्यापन को लेकर भ्रम की स्थिति है। आवेदन प्रक्रिया में आय प्रमाण पत्र अपलोड न होने, साइबर कैफे द्वारा शुल्क वसूली और निवास प्रमाण की जटिलताओं से महिलाएं परेशान हैं। अब दिल्ली के फुटपाथों पर नहीं बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और खाली जमीनों का होगा इस्तेमाल। आप सरकार के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी की सड़कों के किनारे फुटपाथर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दी गई अनुमति अब दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इन स्थानों पर जाम लगने के साथ ही सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के निर्णय को गलत तो बता रही है, लेकिन फुटपाथ पर बन गए चार्जिंग पॉइंट को हटाने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि निजी कंपनियों के साथ आमतौर पर 10 वर्षों का समझौता होता है। इस कारण पहले से फुटपाथ पर स्थापित चार्जिंग पॉइंट को हटाना आसान नहीं है। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, नोएडा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा जल्द। छठ से पहले बिहार के लिए चलेगी 50 लग्जरी बसें। दिल्ली सरकार नवनिर्मित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 महीने पहले यात्री उड़ानें शुरू हुई थी। एक अधिकारी ने बताया है कि हम निजी वाहनों की तरह ही जेवर हवाई अड्डे तक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरणों के बीच जल्द ही एक पारंपरिक परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि सरकार आनंद विहार और कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों से जेवर हवाई अड्डे के लिए कई बसें चलाने की योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा कि एक प्रस्ताव तैयार है। दोनों प्राधिकरणों द्वारा समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद सेवाएं शुरू हो जाएगी। दिल्ली में सड़कें होगी रीडिजाइन, नहीं होगा जल भराव। यूईआर 2C द्वारा एक्सप्रेसवे तक हटेगा अतिक्रमण। मॉनसून में दिल्ली में कई स्थानों पर जल भराव की समस्या गंभीर होती जाती है। इसके स्थायी समाधान के लिए संवेदनशील स्थानों पर सड़कों की बनावट में आवश्यक बदलाव किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली में NH-24 पर पटपड़गंज और पांडव नगर अंडरपास में बनी पानी न भरने के लिए इसके लिए सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। वहीं महिपालपुर फ्लाईओवर तथा परेड रोड थल सेना भवन अंडरपास में पानी भरने की समस्या हल करने के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर उसके अनुसार काम किया जाएगा। अब पुरानी दिल्ली के पास अचानक नहीं रुकेगी ट्रेन, 600 इंजन में लगा सॉफ्टवेयर, नहीं लगेंगे इमरजेंसी ब्रेक। पुरानी दिल्ली के पास डफरिन ब्रिज और पुल मिठाई के बीच तकनीकी कारणों से ट्रेन परिचालन बाधित होने की समस्या दूर कर ली गई है। अब इनके बीच ट्रेनों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इन दोनों पुलों की ऊंचाई कम होने के कारण लगभग 50 मीटर का हिस्सा डेड जोन है। कई बार यहाँ ट्रेन रुक जाती थी, अब इस तरह समस्या नहीं होगी। जब भी कोई इलेक्ट्रिक बस ट्रेन इस हिस्से से गुजरती थी तो बिजली आपूर्ति नहीं होने और अचानक वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लग जाता था। डीडीए ने शुरू की डिजिटल प्लांटेशन मॉनिटरिंग प्रणाली, अब जियो टैगिंग और ऐप से होगी पौधों की निगरानी। डीडीए ने अपने पौधारोपण अभियान 2026-27 के लिए पहली डिजिटल प्लांटेशन मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू की है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल पौधारोपण के संख्यात्मक लक्ष्यों को हासिल करना नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों के जीवित रहने, उनकी सिंचाई सुरक्षा और निरंतर विकास सुनिश्चित करना है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कॉरिडोर एकीकृत डैशबोर्ड तैयार किया है, जिसके जरिए फील्ड अधिकारियों और विशेषकर उद्यान विभाग के अनुभाग अधिकारियों द्वारा मौके से पौधे लगाने के स्थान के अक्षांश, देशांतर और तस्वीरों को रियल टाइम में अपलोड किया जाएगा। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा खुलासा, एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स रफ पेपर पर बहाल 135 सवाल, अब होगी उम्र कैद। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 3 विशेषज्ञ ही प्रश्न पत्र लीक के प्राइमरी सोर्स थे। चार्जशीट के अनुसार इन विशेषज्ञों ने गोपनीय प्रश्न तैयार करने और अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान परीक्षा सामग्री बाहर निकाली और उसे बिचौलियों के माध्यम से अभ्यर्थी तक पहुंचाया। यदि आरोपित साबित होते हैं तो आरोपितों को आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
9 अगस्त से 6 मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती। स्वतंत्रता दिवस से पहले डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को सलाह दी है कि 9 अगस्त से 16 अगस्त तक 2026 तक यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकले, क्योंकि इस दौरान कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के चलते लंबी कतारें लग सकती है। डीएमआरसी के अनुसार 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और सख्त करेगा। ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था 9 अगस्त से लागू होगी और 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सरकारी परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुर थाना पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर कथित मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य 8 से 12 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और नैनो ईयरबड उपलब्ध करवाता था। परीक्षा हॉल के बाहर से सवालों के जवाब भेजे जाते थे। पुलिस ने विदेशी व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ा टैबलेट, कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन देन की जांच जारी है। वैकल्पिक जगह की तलाश में अटका सराय काले खां आईएसबीटी का पुनर्विकास। 36 एकड़ में बनना है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। राजधानी के प्रमुख अंतर्राज्यीय बस अड्डों में शामिल सराय काले खां आईएसबीटी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव 3 महीने पहले तैयार हो चुका है, लेकिन निर्माण के दौरान अंतर्राज्यीय बसों के संचालन के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो सका है। परिवहन विभाग ने शुरुआत में नव भारत स्टेशन के नीचे उपलब्ध खाली क्षेत्र में अस्थायी रूप से बस संचालन स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसे मंजूरी नहीं दी। डाबर को दिल्ली से बड़ी राहत। FSSAI के 100% शुद्धता और ऑर्गेनिक वाले बैन आदेश पर लगाई रोक। डाबर को 100% शुद्ध, प्राकृतिक, अशुद्धता और गारंटी और ऑर्गेनिक जैसे दावे करने वाले खाद्य उत्पाद बेचने से रोकने से जुड़ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। डाबर की याचिका पर अदालत ने कहा कि डाबर का पक्ष सुने बिना इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। अदालत ने मामले पर FSSAI को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। डाबर ने FSSAI के 3 अगस्त 2026 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जंतर मंतर को प्रोटेस्ट के लिए बंद करने पर विचार क्यों नहीं करती सरकार, दिल्ली ने पूछा सवाल। जंतर मंतर पर पुलिस दिल्ली एएसआईओ के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली को बंधक न बनाए और पुलिस को फैसला लेने दी। साथ ही पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार से पूछा कि जंतर मंतर इलाके को विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर बंद करने पर विचार क्यों नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि शहर के बीचों बीच होने वाले ऐसे विरोध प्रदर्शनों की वजह से शहर की बेवजह बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। पीठ ने सरकार को पूछा कि आखिर इसे बंद क्यों नहीं करते हैं। IRCTC की सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा 25 सितंबर से 7 तीर्थस्थलों के दर्शन कराएगी स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन विभाग लिमिटेड ने भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा शुरू करने की घोषणा की है। ट्रेन से यात्री मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। विशेष ट्रेन 25 सितंबर को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन का पहला गंतव्य उज्जैन होगा, जहां श्रद्धालु शिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। नर्मदा नदी पर द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ट्रेन गुजरात के द्वारका के लिए रवाना होगी। दिल्ली में BNB योजना खत्म। विधानसभा में लक्ष्मी योजना पर चर्चा के बीच आपने क्यों किया वॉकआउट। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां एक बार बेड एंड ब्रेकफास्ट BNB योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया, वहीं लक्ष्मी योजना के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। हालांकि आप विधायक बीच बीच में अपने मुद्दों के लिए आवाज बुलंद करते रहे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय सभी आप विधायक कार्रवाई छोड़कर बाहर चले गए। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन दोपहर के भोजन अवकाश में सदन की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना दिवस 2026 का विधेयक संख्या 8 को निरस्त करने के सदन में पेश किया।
कड़कड़ुमा कोर्ट में वकीलों के अपमान पर शाहदरा बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। दिल्ली में कड़कड़ुमा कोर्ट परिसर स्थित शाहदरा बार एसोसिएशन ने फैमिली कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ कथित अभद्र और असम्मानजनक व्यवहार को लेकर 2 न्यायिक अधिकारियों के बहिष्कार का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के अनुसार पूर्वी जिला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस राठी और महिला कोर्ट की JMFC रितिका कंसल के खिलाफ कई अधिवक्ताओं की ओर से शिकायतें मिल रही थी। इनमें अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र, अपमानजनक और असम्मानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायतें शामिल है। शिकायतों को लेकर पहले भी जिला न्यायाधीश पूर्व जिला कड़कड़ुमा कोर्ट के समक्ष अनुरोध, स्मरण पत्र और शिकायतें दी गई थी। किसी का घर नहीं टूटेगा, दिल्ली विधानसभा में उठा ओजोन का मुद्दा तो कपिल मिश्रा ने दिया जवाब। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को शुरू हुआ है। पहले दिन ही कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। इसके बाद मेहरौली अग्निकांड के मृतकों के साथ साथ पूर्व विधायक बलजोर सिंह के निधन पर भी विधानसभा सदस्यों ने गहरी संवेदना जताई। इस बीच राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ओजोन क्षेत्र में रह रहे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीच में व्यवधान होने पर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और NH9 पर लगा भीषण जाम, रेंगते नजर आए वाहन। IMD का ताजा अपडेट क्या? दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण NH9 पर गाजीपुर के पास भीषण जाम लग गया है। इस दौरान हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। एनसीआर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर मौसम विभाग ने दिन भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में 48 घंटे में से 120.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। गुरुग्राम में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने से कई जगहों पर अभी भी जल भरा हुआ है। घने बादलों के बीच आज भी दिन भर वर्षा की संभावना जताई गई है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी आप विधायकों में आई मारपीट की नौबत, स्पीकर ने दी चेतावनी, 5 MLA की सदन से बाहर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को तूफानी माहौल में शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक के बीच 2 विधायक सदन में लगभग शारीरिक रूप से भिड़ने को तैयार होते दिखे। इससे स्थिति भी गंभीर हो गई। हालांकि दोनों पक्षों के विधायकों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। शुरुआत में आप विधायक कुलदीप कुमार और भाजपा विधायक रवि नेगी अपनी अपनी सीटों से एक दूसरे पर तीखे शब्दों का हमला बोल रहे थे। अचानक दोनों खड़े हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों दलों के कई विधायक तुरंत दौड़कर उनके बीच कूद पड़े और उन्हें अलग किया। स्थिति और बिगड़ने से पहले ही काबू पा ली गई। 3 घंटे में पोस्ट हटाने वाले नए नियम पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले यह कानून आवाज दबाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के नए प्रावधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश देकर किसी भी पोस्ट को 3 घंटे के अंदर हटवाने का कानून लाई है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनरेशन Z के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर को दर्शाता है। केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे डिलीट करना होगा। जेएनजी के आंदोलन के बाद से ही मोदी जी को बहुत डर लगने लगा है। मोदी जी अब जितना देश के लोगों की आवाज दबाएंगे, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। विदेशी पार्सल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने नाइजीरियाई समेत 4 जालसाज दबोचे। दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर थाने की साइबर टीम ने ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह ने डॉलर और सोने से भरे विदेशी पार्सल का झांसा देकर शिकायतकर्ता से 1.46 लाख की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में टीम ने दिल्ली के साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छापा मारी कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल है। आरोपितों के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक 31 मार्च को जिले के साइबर थाने को एक शिकायत मिली कि अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए शिकायतकर्ता को ठगा है। जालसाजों ने स्वयं को अमेरिका का निवासी बताकर व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया। 28 सालों से डॉक्टर झटका बनकर घूम रहा था राजिंदर बिरागी, पुलिस वाले की हत्या में था फरार। कैसे हुई गिरफ्तारी? 28 सालों से दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना
राजेंद्र बैरागी उर्फ डॉक्टर झटका आखिरकार दबोचा गया। हरियाणा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 28 साल से फरार चल रहा था, उसे भगोड़ा घोषित भी किया गया था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अपराधी राजेंद्र बैरागी उर्फ डॉक्टर झटका को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगोली से गिरफ्तार किया गया। 28 साल पहले फरार होकर डॉक्टर झटका मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली में भाग गया था। अशोकनगर जिले के मुंगोली में भी ढूंढ लिया गया। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया गया। अब यह अभियान जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तार के लिए चलाया गया है। अमर कॉलोनी के रेस्तरां में किशोर की हत्या मामले में नया मोड़, नाबालिग पर चलेगा बालिग की तरह मुकदमा। अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में 26 मई को नाबालिग किशोर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 16 वर्षीय किशोर आरोपित के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दाखिल की है। आरोपित किशोर पर एक नाबालिग की तरह हत्या का मुकदमा चलाने के लिए जुवेनाइल बोर्ड में अर्जी भी दी है। रिपोर्ट में पुलिस ने अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित रेस्तरां में 17 वर्षीय किशोर के सिर में गोली मारे जाने की घटना के से ठीक पहले हुए विवाद का ब्यौरा दिया है। मुख्य चश्मदीद मृतक के 16 साल की महिला दोस्त थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीआईआर 30 जुलाई को दाखिल हुई है। प्रदूषित हवा से बढ़ रहा मौत का खतरा, टीबी मरीजों पर एम्स दिल्ली में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शोध। देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों के बीच एक नए शोध में सामने आया है कि वायु प्रदूषण टीबी मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एम्स सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में पाया गया है कि उपचार शुरू होने से पहले PM 2.5 के अधिक संपर्क में रहने वाले टीबी के मरीजों में इलाज के दौरान मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने टीबी नियंत्रण नीति में वायु प्रदूषण को भी महत्वपूर्ण कारक के रूप में शामिल करने की आवश्यकता जताई है। दिल्ली में हाईटेक हुआ सट्टेबाजी का खेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ऐसे चल रहा पूरा नेटवर्क। पश्चिमी जिले में हाल ही के दिनों में भांडाफोड़ किए गए कुछ अवैध सट्टेबाजी का नेटवर्क अब पहले से कहीं अधिक संगठित और तकनीक आधारित हो गया है। जांच सामने आई है कि सट्टा संचालक अब अपने कारोबार को हाईटेक बना रहे हैं। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, साइबर अपराधियों की तरह किराए के बैंक खाते और मजबूत स्थानीय निगरानी तंत्र का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास बीट स्टाफ, PCR ऑपरेशन सेल, स्टेट स्टाफ, क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और IG एवं ईयर्स जैसी बहुत सारी व्यवस्था। इसके बावजूद यह नेटवर्क लगातार सक्रिय है। सौरभ दास के घर से बाहर क्यों तैनात हुई पुलिस, शिकायत के बाद सामने आई बड़ी वजह। CGP प्रवक्ता की शिकायत पर FIR। CGP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को कुछ कथित यूट्यूबर व इंटरनेट मीडिया हैंडलर के खिलाफ ग्रेटर कैलाश एक थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए FIR की मांग की थी। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए घर के पास सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि बृहस्पतिवार शाम दक्षिणी जिला पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन का निर्माण शुरू, 30 दिन तक प्रभावित रहेगा यातायात। दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन के निर्माण का काम शुरू हो गया है। ओखला NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने आउटर रिंग रोड पर बैरिकेडिंग कर पिलर के लिए खोदाई की जा रही है। करीब 30 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई में बैरिकेड लगा होने से सड़क संकरी हो गई है। इसके चलते अब नेहरू प्लेस से मोदी मिल आने जाने वाले लेन पर जाम भी लगने लगा है। गावर कंस्ट्रक्शन को इसका काम अगले 30 महीने में पूरा करना है। मई में ही मिट्टी की जांच और भूतकनीकी सर्वे किया गया था। निर्माण सामग्री रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब कालकाजी फ्लाईओवर के पास निर्माण सामग्री आने के साथ ही काम भी शुरू होकर दिया गया है। 28 साल बाद पकड़ा गया हरियाणा पुलिसकर्मी का हत्या डॉक्टर झटका, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से दबोचा। सोनीपत में हरियाणा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 28 वर्षीय से फरार चल रहे भगोड़े अपराधी राजेंद्र बैरागी उर्फ डॉक्टर झटका को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। फरारी के दौरान राजेंद्र मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुंगावली में भाग गया था। वे उसने अपना नाम बदलकर राजेंद्र सिंह यादव रख लिया और 2003 में शादी कर ली। पत्नी वहां एक सरकारी अस्पताल में काम करती है। आरोपित ने वहां खुद को एक झोला छाप डॉक्टर के रूप में स्थापित किया है, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे डॉक्टर झटका कहने लगे थे। आरोपित पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास के कई मामले और यूपी पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत भागने के मामले में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 10 मामले दर्ज है।
15 अगस्त से पहले आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस की वर्दी में जंतर मंतर पर दहलाने की थी प्लानिंग, 12 गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश को दहलाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े और बहुस्तरी नापाक मंसूबे का भंडाफोड़ हुआ है। हाल ही के दिनों में पंजाब, बंगाल और दिल्ली से जुड़े और 4 शहरों अमृतसर, तरन तारण, वर्धमान और दिल्ली से 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इनमें पूछताछ में सामने आया है कि आतंकी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों, विशेषकर कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर पुलिस की वर्दी में वारदात को अंजाम देते थे। 4 राज्यों और राजधानी में सक्रिय इन आतंकी मॉड्यूल के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां 24 घंटे सतर्कता बरतते हुए जी जान से सुरक्षा तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी से अनशन तुड़वाना चाहते थे सोनम वांगचुक, कांग्रेस से जवाब न मिलने पर मंत्रियों ने पिया जलाया जूस। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपने 26 दिन के अनशन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों तोड़ना चाहते थे। इसके लिए उनकी पत्नी गीतांजलि ने राहुल गांधी संपर्क साधने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नीट, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर जंतर मंतर पर अनशन करने वाले वांगचुक ने खुद यह बात उजागर की है। बता दें कि 23 जुलाई की रात वांगचुक को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया था। वे उस समय गुरुग्राम के मेनाता अस्पताल में भर्ती थे। सोनम वांगचुक ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वास्तव में हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथों अपना अनशन तुड़वाना के बारे में सोच रहे थे और गीतांजलि इस पर काम भी कर रही थी। वह राहुल के खिलाफ नहीं थी, वे पूरी कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी मेरा अनशन तुड़वा सके। उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जूते चप्पल उद्योग से जुड़े कारोबारियों के लिए बड़ा मौका, दिल्ली में 3 दिन चलेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2026। भारत मंडपम में बृहस्पतिवार को 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2026 शुरू हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारत व्यापार संवर्धन संगठन व फेडरेशन ऑफ इंडिया फुटवियर इंडस्ट्री के स्वतंत्र तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय B2B मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में फुटवेयर उद्योग में टेक्निकल टेक्सटाइल की तेजी से बढ़ती भूमिका पर विशेष बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने देश के फुटवेयर निर्माताओं से आह्वान किया है कि वे अपनी विनिर्माण क्षमताओं, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।